ओम शांति। वर्तमान समय निरंतर चुनौतियों से भरा हुआ है। इतनी सारी समस्याएं हैं कि उनको एक्सप्लेन करना, उनका वर्णन करना, उनको काउंट करना भी मुश्किल है। और ऐसे वातावरण में मनुष्य के मन में अगर है तो एक ही प्रश्न है कि कैसे सरवाइव किया जाए, कैसे खुश रहा जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि खुश रहना भी मनुष्य को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। बहुत सारे प्रयास कर रहा है मनुष्य खुश रहने के लिए, पर क्या आपने सोचा है या हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि ये कहना बहुत आसान है कि खुश रहो, टेंशन मत करो, परंतु जब समस्याएं ही इतनी गंभीर हों, शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक ना हो और संबंधों में मिठास ना हो, यही नहीं जब धन का भी बहुत अधिक अभाव हो, ज़रूरतों के अनुसार भी मनुष्य के पास संसाधन ना हो और हर तरफ से संकट और समस्या ही दिखाई दे रही हो, तब भला मनुष्य इतनी आसानी से खुश रह सकता है? तब जब हम किसी से हालचाल पूछते हैं, किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो सिर्फ मुस्कुराने का मनुष्य एक पोस्चर सा ही बना पाता है और कह देता है कि बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। परंतु सभी जानते हैं कि खुशी अब एक कल्पना रह गई है। खुशी अब जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर चली गई है। खुशी अब मनुष्य के जीवन का मात्र एक संकल्प और लक्ष्य है, परंतु उसकी प्राप्ति इतनी आसान मनुष्य को दिखाई नहीं देती। क्या मनुष्य अपने जीवन के कठिन और मुश्किल समय में खुश नहीं रह सकता? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न सभी के जीवन में बना हुआ रहता है। परंतु ये सच है कि खुशी जीवन की परिस्थितियों से ही जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन खुशी तो बहुत अधिक परसेंटेज में हमारी मनोस्थिति, हमारे विचारों से ही जुड़ी हुई रहती है। अर्थात जीवन में घटनाक्रम या जीवन में समस्याएं और जीवन की बातें चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परंतु उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारे मन में उस घटना के प्रति रेजिस्टेंस पावर या हमारा एटीट्यूड कैसा है, उसी से निर्धारित होती है हमारी खुशी, हमारा चैन, हमारा सुकून और हमारा आनंद। इसलिए आज की इस छोटी सी योग कमेंट्री में सिर्फ 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इन 4 बातों को समझ लें। पहली बात, महिमा सुनने की, प्रशंसा सुनने की इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये इच्छा जो हमारे अंदर छुपी हुई रहती है, हम कहते हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं, परंतु सबसे बड़ी इच्छा मनुष्य के मन में यही रह गई है आज कि बस उसकी प्रशंसा होती रहे, उसकी महिमा होती रहे। महिमा सुनने से खुशी की प्राप्ति जो होती है वो अल्पकाल की है, परमानेंट नहीं। लेकिन दूसरों की महिमा करने से जो खुशी मिलती है
दूसरों के गुणों को देखने से जो खुशी मिलती है, दूसरों को अपना समझने से, उनको आगे बढ़ाने से जो खुशी मिलती है, वो सचमुच अवर्णनीय है। दूसरी बात, ये न सोचो कि दूसरे व्यक्ति ने आपके लिए जीवन में क्या किया, किसने जीवन में आपको क्या क्या दिया। आज मनुष्य उसी की गिनती करता है कि जब उस व्यक्ति ने मुझे साथ नहीं दिया, उस व्यक्ति ने मुझे जीवन में साधन नहीं दिए, खुशी नहीं दी, तो मैं क्यों उसके लिए कुछ करूं। लेकिन इस नियम को हम भूल जाते हैं, इस सत्यता को हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति शायद इसलिए हमें कुछ नहीं दे पाया कि उसके पास वो था ही नहीं। जिसके पास है ही दर्द, वो भला आपको आनंद और खुशी कैसे दे सकता है। इसलिए इस संसार के लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए और बिना सोचे, सूरज जिस तरह से सबको निरंतर किरणें देता है, हवा ठंडक देती है, पानी स्वच्छ करता है, धरती माँ सब कुछ देती है हमें, प्रकृति के पांचों तत्व तो जीवन पर्यंत हमारे शरीर को सब कुछ प्रदान करते हैं। उसी तरह से हम अगर सबको देना सीख जाएंगे, प्यार, मुस्कुराहट, हिम्मत, खुशी, तो हमें स्वाभाविक वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो कुछ हमने बोया वो हमें फल के रूप में प्राप्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें विलंब जरूर हो सकता है, परंतु आपको मिलेगा जरूर, किसी भी रूप में। तीसरी बात, प्लीज़ किसी को भी जीवन में नुकसान में देख करके मन में कभी मत मुस्कुराइए। चाहे उस व्यक्ति से आपकी कभी कितनी भी अनबन क्यों ना हो गई हो, किसी व्यक्ति से कभी आपका कितना भी बैर क्यों ना हो गया हो, परंतु किसी को भी नुकसान में देख करके और किसी को भी जीवन में गिरता हुआ देख करके ऐसा कभी मत सोचिए कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए अच्छा हुआ, इसके साथ भी ये नुकसान हो गया इसका। क्योंकि ऐसा सोचने से हमारे सिर के ऊपर बहुत बड़ा पाप का बोझ जमा हो जाता है, और वो पाप इतना बड़ा है जो हमारे जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण करने लगता है। कब हमारे जीवन में कैसा संकट आ जाए किसी को पता नहीं। आज सभी देख ही रहे हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश और पूरा विश्व ही एक के बाद एक इतनी सारी परिस्थितियों से घिर गया है कि शायद कोई समझ नहीं पाता, या समझने की कोशिश करते हुए भी ये जान नहीं पा रहा है कि क्या होगा कल। पर याद रखें, हमने किसी को संकट में देख करके अगर उसका साथ नहीं भी दे पाए, पर हम उसके ऊपर मुस्कुराए नहीं, तो हम एक बहुत बड़े पाप से बच गए। चौथी बात जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सबको हिम्मत के शब्द बोलिए। क्योंकि आज हर मनुष्य टूट चुका है, हर दिल बेचैन है, सारी आंखें अंदर से नम हैं, भले वो आंसू आंखों में ना दिखाई दें, पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सहारे की तलाश कर रहा है। हम दया के सागर, प्रेम के सागर, करुणा के सागर,
क्षमा के सागर परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए शायद धन दान करके, भक्ति करके, बड़े बड़े हवन करके आपको वो प्राप्ति नहीं होगी जो प्राप्ति आपको किसी को भी हिम्मत, चैन दे करके और हिम्मत के बोल दे करके मिल जाएगी। इसलिए मेडिटेशन का सीधा सा अर्थ है, बहुत सिंपल, मुश्किल काम नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ है महादानी बनना। महादानी महान दान, और महान दान है हिम्मत और दूसरे को उमंग, उत्साह देना। अगर कोई कठिन समय से गुजर रहा है तो मन ही मन उसको अपनी शुभ कामनाएं देना कि ये समय भी बीत जाएगा। अगर वो व्यक्ति आपके सामने है तो उसको ये शब्द कहना कि बादल छट जाते हैं, कोई भी समय हमेशा ना रहा है ना रहेगा, दुख की घड़ियां भी बीत जाएंगी। इसलिए धीरज धरो, हिम्मत रखो। तो ये चौथा कदम, ये चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन में भी हम यही करते हैं। एक जगह पर बैठ करके आप लिस्ट बनाएं जो लोग आपको दुखी मिलते हैं, या जिन लोगों को आप जानते हैं और जिनकी समस्याओं से आप परिचित हैं और जिनके कष्टों को देख करके आपको भी रहम आता है, उनके लिए एकांत में बैठ करके सोचें कि आपका भला हो। ईश्वर से, परमात्मा शिव से सतरंगी किरणें, जिसमें सभी शक्तियां हैं, परमात्मा का प्यार है, ईश्वरीय शांति है और परमात्मा के दिए हुए सर्व खजाने हैं, वो उस व्यक्ति को मिल रहे हैं। ये दिन में जब भी समय मिले, एकांत में हैं तो वहाँ बैठ कर के, या जब भी 2 मिनट का भी समय मिले तो बस ये सोचें कि सबका भला हो। और जो व्यक्ति जिनको आप जानते हैं उनके लिए स्पेशली ये दृश्य देखें कि परमात्मा शिव हजारों सूर्यों के समान चमक रहे हैं आसमान से भी ऊपर, और उनसे सतरंगी किरणें उन व्यक्तियों को या उन मनुष्यों को मिल रही हैं। ये 4 बातें अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर ली तो याद रखिए, आपका जीवन खुशियों से इतना भर जाएगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपके सारे संकट टल जाएंगे। क्योंकि ये कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो हमें दर्द का, कष्टों का ग्रहण लगा है वो छूट जाएगा अगर हमने दूसरों को प्रेम, शांति, सुख का दान दिया। ओम शांति।